पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर के केसरपुर गांव में 100 बेड के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। वहीं जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाने का समय है। उन्होंने जन सहयोग से शुरू किए गए इस अस्पताल के लिए डॉक्टर उदय भान सहित अन्य सहयोगियों का भी आभार जताया। भारत रत्न श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर अलवर में कोविड केयर सेंटर की आज शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री श्री टीकाराम जी जूली साहब को, डॉक्टर उदय भान जी यादव साहब को, श्रीमती कमला यादव जी को और तमाम ऐसे लोग जिनने ये डे सेंटर को के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। आज अलवर के लिए और इस पूरे इलाके के लिए और गरीब जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ मदद मिल पाएगी, ऑक्सीजन मिल पाएगा। हमने देखा है कि जिस तरह की महामारी पूरे देश में चल रही है, अलवर के ऊपर खास एक लोड पड़ा है, क्योंकि अलवर की जो भौगोलिक स्थिति है वो चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखते हुए कई सालों से कोविड से पहले भी पेशेंट यहाँ आते थे। तो मैं बहुत बहुत बधाई जिला प्रशासन जी को, कलेक्टर महोदय को, सभी मेडिकल के सभी स्टाफ को मैं देना चाहूँगा कि ऐसी महामारी के अंदर जहाँ अलवर के साथ साथ आसपास पड़ोसी प्रदेशों के पेशेंट्स अलवर आए हैं, उनकी उन्हें देखभाल करी है। और आज ये डे सेंटर खुलने से कई सौ लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आगे के लिए भी तैयारी हो रही है कि जो थर्ड फेज़ है और जो सेकंड फेज़ का जो हम बात सुन रहे हैं, उसके लिए आगे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और कैसे बढ़ सके। भंवर साहब की प्रेरणा से अलवर ज़िले के जो पेशेंट हैं उनको इस परेशानी के समय में अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो, उसके लिए यहाँ पे ये कोविड सेंटर का आज शुभारंभ किया गया है। प्रताप कोविड केयर सेंटर इसका नाम रखा गया है। ये मत्स्य नर्सिंग कॉलेज के अंदर चलाया जाएगा। इसके अंदर मरीजों के लिए सारी सुविधाएं हमने यहाँ पे उनके नाश्ते की व्यवस्था, बिस्किट, बिस्लेरी का पानी, गर्म भोजन, उनको प्राणायाम, योगा, मनोरंजन के लिए टीवी, वाईफाई, म्यूजिक सिस्टम, सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई है। हमारा स्टाफ उनके लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे काम करेगा। यहाँ उनके लिए सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे व्हील चेयर हो, स्ट्रेचर हो, एम्बुलेंस हो, जो 24 घंटे यहाँ पे खड़ी रहेगी, मरीज को लाने और ले जाने का काम करेंगी। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी से निपटने के लिए उनके साथ यहाँ पे स्टाफ हमारा रहेगा, 24 घंटे यहाँ स्टाफ रहेगा। हाई फ्लो ऑक्सीजन, कंसनट्रेटर ऑक्सीजन, सारी प्रकार की सुविधाएं और पूरा इलाज निःशुल्क यहाँ पे मरीजों का किया जाएगा। एक अच्छा माहौल यहाँ पे हम दे रहे हैं। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज राजीव गांधी जी का बलिदान दिवस है, तो हमने ये हॉस्पिटल आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर शुरू किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का कि जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज इसकी शुरुआत की। बेड़ौद कस्बे के समीपवर्ती गांव बाटखानी मार्ग पर स्थित अवैध शराब ठेके पर गुरुवार को दोपहर 3 बजे एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंचे बहरोड थाना प्रभारी विनोद साखला ने वहां जाकर लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं बहरोड थाना पुलिस ने लहूलुहान एवं गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े दीपचंद सैनी उर्फ लालाराम पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी निवासी बड़ौद को बहरोड के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। बहरोड थाना प्रभारी विनोद साखला ने बताया कि सूचना मिली थी कि बड़ौद के समीप प्रति बाटखानी गांव में रोड पर किसी युवक के साथ मारपीट की गई है। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे। नीमराना थाना क्षेत्र का मामला होने के कारण थाना प्रभारी को तत्काल ही घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से एक बाइक, एक बैग और घटना स्थल पर पड़े पत्थरों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मौके से खून में सने एवं घायल योगेश चंद शर्मा पुत्र कैलाश चंद शर्मा निवासी बड़ौद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नीमराना एडिशनल एसपी गुरु शरण राव मौके पर पहुंचे और मौके पर मौजूद बहरोड थाना प्रभारी विनोद सांखला, नीमराना थाना प्रभारी
कैलाश चंद सहित मौके पर मौजूद लोगों से घटना की जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं घटना के आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं। अभी हमको एक सूचना मिली थी कि बहरडोद से आगे बाटखानी रोड पे कोई व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो गया और वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। सूचना पर मैं तुरंत मौके के लिए रवाना हुआ जाब्ते के साथ। तो आके देखा ये बाटखानी इलाके में जो थाना निमराना में पड़ता एक व्यक्ति है जिसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकला हुआ, जिसको हमने तुरंत ही कैलाश हॉस्पिटल में भेज दिया है और संबंधित थाने को सूचना दे दी। निमराना थाना की पुलिस भी आ गई है। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के आदेशानुसार सोशल एक्ट निरंतर प्रभावी कार्यवाही तथा थाना किशनगढ़ बास के प्रकरणों में फरार एवं वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत थाना बानसूर में मारपीट व हत्या के प्रयास में वांछित मुलजिम को थाना पुलिस किशनगढ़ बास ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी गौरव प्रधान ने बताया कि लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु गश्त के दौरान भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे स्थित सैयद बाबा की मजार के पास एक बदमाश के पल्सर मोटरसाइकिल व बदमाश के पास अवैध देशी कट्टा होने की जानकारी मिली थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घाटा बम्बोरा के नीचे सैयद की मजार के पास एक व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मिला। अपराधी पुलिस को देखते ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस टीम द्वारा घेरा डालकर उसे दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा नाम पूछे जाने पर बदमाश का नाम महेश गुर्जर पुत्र हुकमचंद गुर्जर, उम्र 26 साल, निवासी मंगलपुर, थाना हरसोरा, पुलिस जिला भिवाड़ी होना बताया गया। बदमाश की तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर, जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बदमाश महेश के कब्जे से मिले देशी कट्टा व जिंदा कारतूस तथा पल्सर मोटरसाइकिल को मौके पर जब्त किया गया। बदमाश महेश पुत्र हुकमचंद गुर्जर के खिलाफ थाना कोतवाली अलवर, थाना निमराना, थाना पाटन, थाना बानसूर, थाना हरसोरा, थाना कोटपुतली सहित 9 आपराधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं। बदमाश महेश गुर्जर को गिरफ्तार करने में गठित टीम में शामिल गौरव प्रधान थाना अधिकारी के साथ ही कांस्टेबल सुभाष, वितेश व ब्रजेश ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। कल शाम को पुलिस थाना के समय पे सूचना मिली कि बमोरा घाटी के नीचे एक व्यक्ति एक बाइक के साथ में हथियार लेकर किसी वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर एक टीम का रवाना किया गया। टीम में कांस्टेबल ब्रजेश, कांस्टेबल वितेश, हेड कांस्टेबल सुभाष थे। पुलिस गाड़ी जब वहाँ पर गई तो वावरती पुलिस को देखकर मुलजिम भागने लगा। यहाँ पर कांस्टेबल ब्रिजेश और वितेश ने सास का परिचय देते उस मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के पास से एक अवैध कट्टा 315 बोर पर एक कारतूस मिला, बाइक मिली, जिसको मामला दर्ज करके थाने पर लेके आए। बाद में पता किया तो मुलजिम पर जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी द्वारा 3000 का इनाम घोषित किया हुआ। वह बानसूर में फायरिंग के मामले में वांछित था। मुलजिम का जब आपराधिक रिपोर्ट प्राप्त किया गया तो मुलजिम पर करीब 9 लूट, डकैती व हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। मुलजिम से अनुसंधान जारी है। कई अन्य मामलों की खुलासे की भी उम्मीद है। बहरोड उप कारागृह में एक साथ 14 कैदी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 14 कैदी पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स की टीमें जेल पहुंची और सभी कैदियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद सभी कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टर आदर्श अग्रवाल ने बताया कि बहरोड जेल में पहले दिन 4 कैदी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके 2 दिन बाद 10 और कैदी आ गए हैं, जिसके बाद सभी कैदियों को उपचार दिया गया है। साथ ही जेल में अलग से बैरक में सभी कैदियों को रखा गया है। समय समय पर डॉक्टर की मेडिकल उपचार के लिए टीमें जा रही हैं। आपको बता दें कि बहरोड जेल में 45 कैदियों को रखने की जगह है, जिसमें फिलहाल 65 कैदी जेल में हैं। जेल में पहले जांच हुई तो 4 लोग पॉजिटिव आए थे। उसके बाद सब कैदियों की जांच हुई। उसके बाद 10 और पॉजिटिव आए। 14 लोग हैं। उनको 14 लोगों को अलग से बैरक में आइसोलेट किया हुआ है। मेडिसिन किट प्रदान किया गया है सबको और सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं और रेगुलर उनका चेकअप किया जा रहा है। कहीं कोई सिम्टम हुए तो हम उनको ला के अपने यहाँ वार्ड में भर्ती कर लेंगे। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर में स्थित एक मकान में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपने घर में बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। मृतक की पहचान मूलतः अलवर के खैरतल निवासी रविंदर के रूप में हुई, जो कि भिवाड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का भी आदी था और घटना से पहले पति पत्नी के बीच काफी देर तक शराब को लेकर झगड़ा भी हुआ था। घटना की जानकारी लगते ही भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को भिवाड़ी सीएससी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सूचना मिली थी मेरे टेलीफोन तो मृतक रविंद्र सनोब थान से जाटव खैरतल इलाके के हुसैनपुर गांव का रहने वाला है, जो यहाँ परिवार सहित रहता था सेक्टर 1 में किराए पर।
उसने सुसाइड कर लिया। मौके पर आए, डेड बॉडी CHC रखवाई, जांच कर रहे हैं। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विभिन्न जांचों को लेकर पार्टी नेताओं में नाराजगी जोरों पर है। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को 3 मुद्दों को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह को 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने इस दौरान बेअदबी के मामले में बादल परिवार पर कार्यवाही करने, ड्रग्स माफिया पर एक्शन लेने और पार्टी के नेताओं पर कार्यवाही न करने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने देंगे। हम अपने सभी नेताओं के साथ हैं। बाजवा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि किए गए वादे 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक वादा है चुनाव के समय जनता से किया हुआ, वहीं दूसरा वादा है गुरु घर से किया हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक नेता ने पवित्र ग्रंथ को हाथ में उठाकर जनता के सामने 2 वादे किए थे। बता दें कि कांग्रेस की पंजाब इकाई में गुटबाजी बढ़ने की अटकलों के बीच राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर फिर से निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया था कि पार्टी में उनके साथियों को धमकाया जा रहा है। सिद्धू का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस विधायक प्रकट सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू पर धमकाने का सोमवार को आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटना पर राज्य सरकार से सवाल करने के बाद उन्हें धमकी दी गई। पंजाब के मोगा के पास बीती रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारतीय वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना के समय विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास देर रात 1 बजे फाइट जेट MiG-21 क्रैश हो गया। मौके पर प्रशासन और सेना के आला अफसर पहुंच गए, लेकिन अभी पायलट अभिनव नहीं मिल पाए थे। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल मामला पंजाब राज्य का है, जहां आज मोगा के लंगियाना खुर्द गांव में प्लेन क्रैश से कोहराम मच गया था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी व काला बाजारी मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा और उसके साथियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने ये केस दिल्ली पुलिस की 5 मई की FIR के आधार पर दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने कालरा को कई रेस्तरां व अन्य स्थानों से 500 से ज्यादा कंसंट्रेटर बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। एजेंसी इस मामले में इस्तेमाल पैसों के स्रोत का पता लगाएगी। एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए थे और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को बेहद ऊंची कीमत पर बेचे गए थे। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी को आरोपियों से पूछताछ करने और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। केस से जुड़े दस्तावेजों का आदान प्रदान दिल्ली पुलिस और ईडी के बीच हो चुका है। बता दें कि नवनीत कालरा से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और दोनों मोबाइल फोन जांच के लिए FSL को भेजे गए हैं। चक्रवाती तूफान तोकते का असर दिल्ली पर भी पड़ा है। इसके कारण एक तरफ दिल्ली का मौसम बदला तो वहीं दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों के टेंटों को नुकसान हुआ। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को अचानक आई बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है। किसानों के लंगर व रहने के प्रबंधन की अव्यवस्था हो गई है। सड़कों व ढलान वाली जगहों पर पानी भर गया है। हालांकि बारिश अभी जारी है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसी के मद्देनजर किसानों ने स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू कर दी है। मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि कल ही सभी किसानों को बारिश की संभावना का संदेश दे दिया था। बारिश का असर जितना ज्यादा है उतना ही बड़ा किसानों का हौसला है। उपलब्ध संसाधनों की मदद से स्थिति को संभाला जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं होने से किसान खुद ही इन हालातों से लड़ रहे हैं। दरअसल 3 नए अधिनियम खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप मामले में बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से मामला चल रहा है।
उन पर अपने सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगा था। बता दें कि एक महिला ने तरुण पर नवंबर 2013 को गोवा के एक 5 स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। वहीं मामले की कार्यवाही करते हुए गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।